हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो हमने आज एसिड बेसिस इन सोल्ट्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर करना है। बेसिकली हमने पहले लेक्चर के अंदर एसिड्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसकी। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर इज एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बेसिस पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज करानी थी मैंने उसकी, बट पहले अब बेसिस के बारे में हम थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बेसिस क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जनरली हम बेसिस को डिफाइन करने के लिए सिंपल दो चीजों के अंदर उसकी बात करते हैं। फर्स्ट वन इज कि इनका जो टेस्ट होता है ना, वो बिटर होता है। क्या होता है? बिटर इन टेस्ट, मीन्स ये कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। जैसे एसिड्स मैंने बताया था, सोर एसिड्स को साथ साथ लेके कराती हूँ ताकि आपको एसिड्स भी साथ में रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो बिटर टेस्ट में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरह से कि वो क्या होते हैं, सोपी टच में होते हैं, थोड़ा सोपी इन टच, यानी कि यू कैन से कि स्लिपरी होते हैं थोड़े। टच से आप पहचान सकते हो कि दैट इज अ बेस और दैट इज अ एसिड्स। जैसे अगर हम बात करें जो हम सोप यूज करते हैं, बाथिंग सोप, उसके अंदर आपको पता है दैट इज अ बेस, ठीक है। तो आप वहां से याद रख सकते हो दैट इज सोपी इन टच। ओके, सो ये तो था जनरल डेफिनेशन जो हम बेसिस के बारे में देते हैं। बट एक्चुअल डेफिनेशन जो है बेसिस के बारे में, वो क्या है? बेसिस की जो एक्चुअल डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वो है कि जो हमारे पास सब्सटेंस OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, दैट इज द बेस। सेम एज दैट इन द केस ऑफ एसिड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो H पॉजिटिव आयंस देगा उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। अब वैसे ही जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने से, फोकस इन दैट थिंग कि वाटर में डिसॉल्व होने से वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि बेसिस की एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, जनरली वो क्या होती हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स। क्या होते हैं ये? ज्यादातर मेटल, मैं लिख रही हूं ब्रैकेट के अंदर यहां पर, मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ये हमारे पास ना ज्यादातर बेसिस में काउंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है एग्जांपल के अंदर? यहां पर देखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और भी ले सकते हो Na2CO3 और NaHCO3, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। अच्छा, अब ये तो होगी बेसिस की बात। अब यहां पर आ जाओ वापस। मैंने आपको बताया कि बेसिस कौन से होते हैं? जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। तो यहां पर हम ना एक बेस उठाते हैं, यहां पर फोकस करना, NaOH, that is a sodium hydroxide. When we put water into it, it will convert Na positive plus OH negative ions. अब क्या मैंने देखा यहाँ पर कि जैसे ही मैंने NaOH के अंदर वाटर डिसॉल्व किया, I got Na positive and OH negative ions. अब ये जो OH negative ions यहाँ पर रिलीज हुए हैं, इससे पता चलता है हमें that is the base. कोई भी बेस होगा वो OH नेगेटिव आयंस देगा ही देगा। जैसे सोडियम की हमने प्रॉपर्टी मेन यही थी कि वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करती है, सेम एज दैट OH नेगेटिव आयंस रिलीज करती है। कोई भी ले सकते हो, एक और लेके लिख लेते हैं, दैट इज अ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, इट विल रिलीज के पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। सो हियर यू कैन सी दैट OH नेगेटिव आयंस आर रिलीज्ड, इट मींस KOH is a base, that is a potassium hydroxide. All right. So this is about the basic thing कि OH नेगेटिव आयंस जो है वो बेस रिलीज करते हैं। नाउ अगर मैं आपको ना अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ये तो आपकी होगी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मेन प्रॉपर्टीज पे हमने फोकस करना है कि हमें पता होना चाहिए कि बेसिस इन चीजों से रिएक्ट करता है और उन्हें हम कैसे पता लगाते हैं कि वो बेस है, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ना बेसिक थिंग्स है सारी, बिकॉज अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे बात करूँ एक चीज के बारे में कि अभी हमने एसिड्स किया, आप टच में रहो,
एसिड्स करके बेस करो, फिर सोल्स करोगे, ये चीजें बेसिक थिंग्स है। अब जैसे आप क्या करते हो कि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए थे, मुझे पता चला कि वो ना मतलब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आफ्टर 11th एंड 12th के बाद करते हैं। दैट्स गुड, उनका हर किसी का अपना चॉइस होता है भी कब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर करना है, दैट यू हैव अ डेडिकेशन टू क्लियर योर एग्जाम ना, जब आपने कुछ बनना ही है तो क्यों ना अभी से शुरुआत करो। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पर बेसिक थिंग्स करवाई आपको, अगर ये आपके माइंड में पहले से ही है ना, तो आपके लिए +1 +2 कुछ भी नहीं होगी। अगर आप, अब जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल कराया था, अब पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया हमने कि हमने सारा पीरियोडिक टेबल मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब जब आप +1 +2 के अंदर वो पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना, आपको पहले से ही आता होगा और वो आपके लिए पहले से ही इजी है उसको ग्रैब करना। आप क्या करते हो, चीजों को लिखने में बिलीव करते हो, यहां से काम नहीं करना, यहां से काम करो, ठीक है। सो 10th और 9th योर बेसिक है, उस बेसिक को ग्रैब करो और अच्छे से कंसेप्ट्स को पकड़ते जाओ। एसिड बेसिस आगे भी बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, बट हमें जनरल चीजें पता होनी चाहिए और वो 9th-10th से ही सीखने को मिलती हैं, ठीक है। सो जस्ट लेट्स ग्रैब द थिंग्स, ओके। नाउ अगर हम बात करें अब प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, so we have some properties of bases. So first property, एसिड्स के साथ साथ मैच करते जाओ ताकि आपका वो भी लेक्चर साथ साथ रिवाइज होता जाए। सो एसिड में हमने किया था that are sour in taste, they are bitter in taste। क्या है ये, bitter in taste। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी। सेकंड मैंने कराया था एसिड्स के केस के अंदर, वो क्या होते हैं, मतलब उनका टच से तो कोई रिलेशन नहीं होता, बट ये सोपी इन टच होते हैं, या यू कैन से कि स्लिपरी इन टच, सिंपली टू टच, ओके। एंड द थर्ड वन इज, जब मैंने आपको बताया था कि आपके टीचर ने आपको 2 सैंपल्स दे दिए एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड और अ बेस, देन यू, आप तो भाई कंफ्यूज हो गए भी, है हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं है, देखने से हम कैसे पता लगा दें। तो क्या करोगे, अगर आपके पास सैंपल है तो यू विल जस्ट यूज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर, दैट इज द लिटमस पेपर। अगर वो लिटमस पेपर आपका रेड कलर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। सो दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी सेम एज दैट ऑफ द एसिड्स, कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम बात करें थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि रिएक्शंस, जिनसे आप घबराते हो, पर एनीवे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। रिएक्शंस आर वेरी इजी, मैंने पहले भी आपको अच्छे से करा चुकी हूँ इन चीजों के बारे में, ओके। सो रिएक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, 5th पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से कराती हूँ पहले वो, ठीक है। 5th प्रॉपर्टी पे चलते हैं, 4 हो गई ना, ओके। सो 5th प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, एसिड्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स बेसिस के साथ जब हमारे पास वो रिएक्ट करेगी, दैट इज अ मेटल के साथ बेसिस जब रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड्स, या फिर हम कह सकते हैं सोल्ट्स। मेटल ऑक्साइड्स तो हम लेंगे ना, ठीक है। सोल्ट्स प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक, आप यहां से देख सकते हो कि बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल गिव यू अ सोल्ट प्लस दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस, सेम एज दैट इन केस ऑफ द एसिड्स आल्सो, है ना। बेसिस क्या है, अगर हम यहाँ पर बेस की बात करें, हम ले लेते हैं NaOH, जनरली वही लिया जाता है, ठीक है। मेटल मैंने ले लिया यहाँ पर जिंक, ठीक है। अब जब क्या होगा कि मेटल मैंने जिंक ले लिया, तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, दैट इज अ सोडियम जिंकेट, ठीक है। प्लस इट विल रिलीज
hydrogen gas. And what is the identification of hydrogen gas? With the pop sound. Okay, तो ये pop sound रिलीज करेगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा that is it is a hydrogen gas. Okay, now NaOH यहाँ पर क्या मैंने दिखाया आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है and it will give sodium zincate salt plus hydrogen gas रिलीज करेगा. So here you can see कि ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें दैट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी. मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाई थी. बेसिस कितनी टफ नहीं है, ठीक है, इजी है वो भी. हालांकि थोड़ा एसिड्स के अंदर हमें डीप डाउन जाना होता है बट बेसिस आर वेरी इजी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें, मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाई थी स्टूडेंट्स. उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपने अगर बेसिस को आप डिफाइन कर रहे हो तो यू कैन से कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बात तो सेम ही है ना हमारे पास यहाँ पर. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब बेसिस क्या करेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे ना बच्चा, देन दे विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट प्लस वाटर. तो ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो जाती है. ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इफेक्ट खत्म हो जाता है ज्यादातर जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ना, ये बहुत जब मैं आपको पीएच के लेक्चर्स कराऊंगी पीएच के, तब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से भी किस तरह से हम इसका यूज करते हैं. डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरह से काम करती है. ठीक है, तो बेसिस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल गिव सॉल्ट एंड वाटर. बेसिस की एग्जांपल जैसे कि NaOH ले लो और एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन दे विल फॉर्म Na2SO4 plus they will release water. So here you can see that the salt and water are formed by the neutralization reaction of, ठीक है, acids and base. Now अगर हम बात करें सेवेंथ प्रॉपर्टी की, तो सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स. यहाँ पर हमने मेटल का कर लिया, एसिड्स का कर लिया. अब सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब बेसिस हमारे पास, जब हमारे पास कोई बेस है, ठीक है, वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. किसके साथ करेगा, नॉन मेटल. अब मैंने क्या लिख दिया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स. तब ये रिलीज करेगा, सॉल्ट रिलीज करेगा प्लस वाटर. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये क्या रिलीज करेगा, सॉल्ट और वाटर. ठीक है, बेस मैंने ले लिया, सपोज करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो नॉन मेटल के साथ CO2 मैंने ले ली, नॉन मेटल ऑक्साइड. यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी CaCO3 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा हमारे पास. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज तक ये हमारा बेसिस कंप्लीट हो जाता है. वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा थी एसिड्स की, बट इसकी कम है. तो इन चीजों पे फोकस करो. ठीक है, take a screenshot of it. Okay students, now अब हम चलते हैं कुछ यूजेस के बारे में आपको बता देती हूँ मैं. ठीक है, बेसिस के यूजेस वैसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो उसे, वो इजी है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ. चलो, एक तो आप लिख सकते हो यूजेस के अंदर, यूजेस ऑफ बेसिस. यूजेस ऑफ बेसिस के अंदर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सोप होता है दैट इज मेड अप ऑफ बेस. तो हम लिख सकते हैं कि सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इसका रोल है. ठीक है, सोप मैन्युफैक्चरिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसका मेन रोल है. सेकेंड वन हम यूज लिख सकते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो हम यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग पाउडर के अंदर. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज काफी किया जाता है ना. देन अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में आपको मैं पॉइंट बताती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लिखना ही लिखना होता है यूज के अंदर. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दैट इज अ बेस, इसे हम ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख रही हूँ बिकॉज 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है.
ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, और इसे हम यूज करते हैं एंटी एसिड्स के अंदर। ठीक है, तो क्या है ये, सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटी एसिड्स जो यहाँ पर हमारे पास, जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, है ना, कि कई बार क्या होता है कि जब हमने ज्यादा खा लिया तो हमारे एसिडिटी बन जाती है ना, एसिडिटी होने लग जाती है। तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमारी स्टमक के अंदर ना HCl होता है, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। वो क्या करता है, दैट हेल्प इन डाइजेशन के अंदर, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट जब हम क्या करते हैं, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर इनडाइजेशन हो जाती है, तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तब वो एसिड्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब क्या करना है, अब मैंने आपको बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और वो न्यूट्रलाइज कर देता है और उसका इफेक्ट कम हो जाता है। सेम इज दैट कि वो HCl क्या करता है, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कंसंट्रेशन HCl की कम हो गई अब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो हम ये सजेस्ट करते हैं इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए, यहां पर मैं लिख देती हूं टू क्योर इंडाइजेशन। ठीक है, टू क्योर इंडाइजेशन। सो दिस इज अबाउट माय लेक्चर, होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स।